द्वारा और कुछ कहने का प्रयास किया ये लेकिन इन सब चीज़ों के मध्य में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी और भी तलाश करने की आवश्यकता है। विषय में मैं खेद और कष्ट तो व्यक्त नहीं करूँगा बड़े विद्यार्थियों के लिए, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले जैसे पीढ़ी के लिए किसी की आवश्यकता होती है तो वह आवश्यकता उनसे किसी तरह की रुचि ये स्पष्ट। दूसरी बात करेंगे माँ सरस्वती का जन्म। अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं क्योंकि अब हम यहाँ पर विशेष मुख्य चर्चा करेंगे। बहुत गुरु जी का हमारे सामने हमें मिल रहा है, ये आप लोगों की सौभाग्य का विषय है और इन सब चीज़ों का तब आपको समझ में आएगा जब आप किसी एक स्तर के क्षेत्र पे जब वो क्षेत्र आपका हट जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि महाकुंभ में जब लोग गए तो साधारणतः पैदल चलने की भी रास्ता नहीं, तब उन्हें समझ में आया कि जगह की कीमत क्या है, रहने की कीमत क्या होती, खाने की कीमत क्या होती, पानी की कीमत क्या होती है, शिक्षा की कीमत इसी तरह क्या होती है। जब एक निश्चित उम्र जब हट जाती है उसके बाद वापसी का विषय। तो तैयारी करने के साथ साथ जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण जब सृष्टि का रचना कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ कि रचना के बाद मन अशांत रहा ब्रह्मा जी में, लेकिन यहाँ पर पालन का विषय तो न प्रभु विष्णु हरि जी से नारायण से प्रार्थना किया कि प्रभु जी अभी भी मुझे शांति नहीं है इन सब चीजों को करने के बाद। तो प्रभु के आदेश से ब्रह्मा जी महाराज अपने कमंडल से जल छोड़ते हैं और एक तीव्र कंपन होता है। इसके बाद माता सरस्वती जी का जन्म होता है। बोली सरस्वती माता की जय। इस प्रकार से जन्म हो जाता है और सृष्टि में माँ सरस्वती होता है कि ये जन्म की ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, विवेक की देवी है, बुद्धि की देवी है। और संपूर्ण समाज को जब बुद्धि नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, मेधा नहीं होगी तो फिर समाज नहीं चल सकता। तो समाज की संरचना के साथ साथ जब समाज में बुद्धि का डाला गया ब्रह्मा महाराज के द्वारा, इस समाज का सृजन होने लगा। जैसे किसी का लाइन में बता दें कि लाइन में चलना तो बुद्धिजीवी वर्ग ही तो चलेगा, जिसे पता ही नहीं है कि यहाँ से रास्ता है, मेन रोड से हमें जाना, कोई जंगल से जाए तो उसको ज्ञान नहीं। तो ज्ञान का मतलब ये है कि डिवाइडर जो बनाया जाता है कि आप इधर चलना है उधर। तो शिक्षा माँ सरस्वती हर उस प्राणी के मन में बुद्धि में विराजमान होती है, चित्त में विराजमान होती हैं। बस हम उसे किस तरह से पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है। बसंत ऋतवे प्राप्त, तो बसंत ऋतु का मतलब होता है कि ना इसमें ठंड हो ना गर्म, ये सामान्य मौसम होता है और ये ऐसा मतलब अध्ययन के लिए सबसे श्रेष्ठ समय है। जो विद्यार्थी इसमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और अध्ययन करता है, स्मरण करता है, उसको याद करने की क्षमता बहुत बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मन बिल्कुल स्थायी होता है। अब ना तो ठंडी है ना तो गर्मी है, उस मौसम का जो स्थिति है वो अच्छी होती है। तो मेरा हर उस विद्यार्थी से हमेशा यही कहना है कि यदि हम एक सही समय, एक सही निर्णय को और सही समय पर नहीं यूज किया, ताकत का जहाँ पर जरूरत है, जहाँ जिस कोई गिरा पड़ा है उसे उठाना है, उस ताकत का महत्व। किसी निरीह व्यक्ति के ऊपर अपनी ताकत दिखाना, अपनी बाजुओं की ताकत दिखाना, इसे ताकतदार नहीं कहते। और हमेशा ताकत का दुरुपयोग करने वाला एक दिन, जैसे सिंह कभी कभी उसकी जब शरीर अवस्था होती है तो देखने के लिए होता है कि छोटे छोटे जीव उसके सामने से निकलते और वो तरसता रहता है। तो ऐसी बुद्धि का प्रयोग मत करो, ऐसी निद्रा को अपने साथ मत रखो, ऐसे आलस्य को त्यागो। ये तुम्हारी ताकत, जो तुम इससे ताकत बना रहे हो, ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये तुम्हारे नुकसान का, तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है, तुम्हारे भविष्य को नष्ट करने की स्थिति है। क्यों? क्योंकि जब एक पराधीनता व्यक्ति जीवन में आती है, दूसरों के शरण में जब जाता है तो उसे इतने ज्यादा दुखद कई स्थितियों में रात्रि में जगना है, उसके कार्य को करना है। जब बुद्धिजीवी रहोगे,
अध्ययन किए रहोगे, स्मरण किए रहोगे, जीवन में संघर्ष किए रहोगे, सब किए रहोगे, हो सकता है कौन के क्षेत्र में कैसे क्या सफलता प्राप्त करे और उसका जीवन मंगलमय हो जाए। यही बात मेरा कहना है और हमेशा मैं इस चीज़ के लिए हमेशा नए संकल्पों के साथ लोग रहते हैं। पूर्व में भी स्मरण हो कि हम लोग संस्कृत के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो बड़े विद्यार्थियों से मैं चाह रहा था कि संस्कृत का जो संभाषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो वो मार्च में 10 मार्च से प्रारंभ हो, 5 मार्च के बाद पेपर संपन्न हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें आप इस रास्ते से बाहर करना होगा और यहाँ पर पुनः मैं अवगत कर रहा हूँ कि जिसकी जितनी उपस्थिति होगी जुलाई में उसी विद्यार्थी के स्कूल में रहने के लिए मिलेगा, क्योंकि भोजन, रहना, खाना, आवास यहाँ पर फ्री नहीं मिलने वाला है। जो संघर्ष करेगा उसी के लिए यहाँ पर फ्री व्यवस्था है, फ्री भोजन है, फ्री सेवा है, फ्री गुरुजनों का सानिध्य। प्रेम सबके लिए, लेकिन जो नियम है जिससे अनुशासन बनता है, देश में अनुशासन ही सबसे बड़ा परिणाम है। और यदि अनुशासन नहीं मानना है जीवन में तो एक चीज ये है कि आप ज्यादा से 1200 दिन हमारे साथ व्यतीत कर लिया, लेकिन उसके बाद जो जीवन कठिनाई का संघर्ष आएगा उसे आप झेल नहीं पाएंगे। जो भविष्य का बढ़ता जो समय आ रहा है, बढ़ती समस्याओं को जो है आप झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग को हमेशा एक रास्ता मिल जाता है, विकल्प मिल जाता है। अशिक्षित व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता। इन्हीं के साथ मैं प्रोग्राम दूंगा और माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो और माँ सरस्वती की कृपा हमारे गुरुकुल परिवार, हमारे चित्रकूट के और संपूर्ण भारत के और संपूर्ण देशवासियों के लिए इनकी कृपा से सभी का कल्याण हो। यही मेरी मनोकामना है, प्रार्थना है। जय श्री राम।